ओके गाइस, तो हम लोग आ गए हैं हमारे अमेजिंग से कॉलेज में, NIT नागपुर। NIT नाम से इसको बहुत पहचान मिली है अक्रॉस द कंट्री, और हम लोग आज पहुंच गए इस कॉलेज में आफ्टर 6 ईयर। लेट्स गो अहेड एंड सी द कैंपस, द मेन व्यू ऑफ द कॉलेज। 6 साल पहले मैं आया था इस कॉलेज में और काफ़ी मेमोरीज हैं, राइट। सो लास्ट विजिट 6 ईयर्स का था पहले, और अब अक्रॉस देखें तो 10 ईयर्स हो गए हैं इस कॉलेज में जब मैंने पहली बार एंट्री ली थी। और काफ़ी सारे मेमोरीज़ हैं इस कॉलेज के रिलेटेड जो कि आज मैं रिलीव करने वाला हूँ इस अमेजिंग से, आपको ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो लेट्स गो अहेड एंड सी व्हाट दिस कॉलेज हैज़ टू ऑफर। तो चलिए बढ़ते हैं मेन बिल्डिंग की ओर। ये मेन गेट है, टोटल 3 गेट्स आर देयर एंड पूरा 270 एकर्स में है VNIT का कैंपस। काफ़ी यूज है और ग्रीनरी आप देख सकते हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा अमेजिंग ग्रीनरी है। और अभी तो बच्चे नहीं हैं कॉलेज में क्योंकि गर्मी छुट्टी चल रही है, राइट, सेमेस्टर इज़ ओवर। एंड यहाँ पे हम लोग अपनी, अगर आप देखें तो यहाँ पे जो बच्चे डे स्कॉलर्स होते करते थे तो दे यूज टू पार्क देयर व्हीकल्स ओवर देयर, एंड VNIT के अंदर कैंपस में बाइक्स नहीं अलाउड थी किसी भी बच्चे को, बट समहाउ आई यूज टू मैनेज। वो भी एक स्टोरी है जो आपको मैं चाहूँगा कि ब्रीफ में आगे बताऊँ। कैंपस काफ़ी अच्छा हो चुका है और अब बिल्डिंग्स देख सकते हो गाइस, काफ़ी अच्छी दिख रही है। पहले हमारे टाइम पे बहुत ही पुरानी बिल्डिंग्स हुआ करती थी क्योंकि 1960s के आसपास ये कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ था। और गाइस ग्रीनरी तो आप देख सकते हैं, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग फैक्ट अबाउट हियर। आपको धीरे धीरे मैं इस ब्लॉग में बताते जाऊंगा कि क्या चीज़ हमने की थी कॉलेज में, पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स, ऑल अबाउट VNIT आई विल बी टेलिंग यू इन दिस अमेजिंग ब्लॉग। तो एवरीवन, हम लोग आ गए हैं VNIT के मेन बिल्डिंग, एडमिन बिल्डिंग की ओर। और गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टैचू है सर विश्वेश्वरैया का, है ना, और जिसके नाम पे VNIT जाना जाता है। और जस्ट इधर ही मेन बिल्डिंग के जस्ट आगे एक MiG-21 है जो कि इंडियन एयरफोर्स ने गिफ्ट किया था VNIT को। तो गाइज़ ये काफ़ी अच्छा सीनरी है यहाँ पे हमारे मेन बिल्डिंग की तरफ। और आगे चलते हैं हमारे सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जो कि हमारा डिपार्टमेंट था जस्ट लेफ्ट हैंड साइड, सबसे क्लोजेस्ट बिल्डिंग है ऑफ एडमिन, ठीक है। तो गाइज़ आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे हमने अपने 3 साल बिताए। फर्स्ट ईयर का तो सबका मिक्स क्लासेस होता है, सबको पता ही होगा, ठीक है। और उसके बाद सब अपने डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं। आइए बढ़ते हैं जस्ट बगल में जो सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। ये बोर्ड भी चेंज हो गया, पहले ऐसा बोर्ड नहीं था। VNIT के लोगों के साथ इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को मर्ज किया है, जो कि काफ़ी अच्छा देखने को लग रहा है। इधर जस्ट बगल में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है। तो गाइस 2nd, 3rd और 4th ईयर जो कॉलेज का होता है वो डिपार्टमेंट में पढ़ना पड़ता है। यहाँ पे ही सारे लैब्स होते हैं। हमारा सर्विंग एक सब्जेक्ट हुआ करता था, उसका लैब यहाँ पे लगता था, और बहुत सारे लैब्स एसोसिएटेड होते हैं बिल्डिंग के साथ, जो कि हमारे पूरे कॉलेज में काफ़ी फेमस है सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग जिस जगह से मुझे पहचान मिली, जो कि प्लेसमेंट होता है। तो ये प्लेसमेंट सेल भी यहीं पे है जस्ट बगल में, जहाँ पे पूरे बच्चे सपने लेके आते हैं अपनी कॉलेज में कि अच्छी जॉब लगेगी। तो गाइस सारे डिपार्टमेंट का प्लेसमेंट यही होता है। ज़रा सा आ जाते हैं अंदर। तो गाइस इस जगह पे हम लोग आ गए हैं, जो कि जहाँ पे हमारा प्लेसमेंट हुआ था। हम लोग यहाँ पे इस एरिया में बैठे रहते थे, और वो जो दरवाज़ा आप लोग देख रहे हैं, जो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा, उसके अंदर कंपनीज के जितने भी HRs होते थे और जितने लोग भी इंटरव्यू लेते थे, वो लोग इस रूम में रहते थे और हम लोग आके फिर इंटरव्यू दिया करते थे वहाँ पे। एंड रिटन टेस्ट थोड़ी सी बगल वाली बिल्डिंग में होता था, एंड दैट वाज अमेजिंग। शायद से अभी यहाँ पे बहुत कम हलचल दिखने के, बच्चे छुट्टियाँ पे हैं, ऑब्वियसली उनका हॉलीडेज चल रहा है। और मेन बिल्डिंग से जस्ट सट ही हमारा TNP का जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट होता है, यहाँ पे बच्चे आते थे, उनकी भी बड़ी बड़ी पैकेजेस लगती थी, यहीं से खुश होके अपने कॉलेज में सपना पूरा करके निकलते थे यहाँ से। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सा एक्सपीरियंस रहा है। एंड आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा हॉस्टल की ओर जाएंगे और आपको बताएंगे हॉस्टल के बारे में। तो हम लोग आ गए हैं हमारे फाइनल ईयर हॉस्टल, और ये हमारा 3rd ईयर में भी हॉस्टल था। फर्स्ट ईयर 2nd ईयर के हॉस्टल्स अलग थे, और जब 3rd ईयर में बच्चा चला जाता है तो उसको मिलता है सिंगल रूम, ताकि वो 2 साल पढ़ सकता है अपने एम्बिशंस के लिए। और गाइज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ थी और काफ़ी अमेजिंग सा सिचुएशन था। तो बच्चों को एक रूम मिला हुआ था, काफ़ी बढ़िया बिल्डिंग थी, रूम्स भी काफ़ी अच्छे थे। 2nd ईयर में आपको 4 पीपल यूज टू स्टे इन 1 रूम, पर उसको इन्होंने अपग्रेड करके 3rd ईयर में सिंगल रूम दिया था, जिससे हमको काफ़ी कुछ
मिला टाइम अपने साथ गुजारने का, अपने लाइफ को किस तरह से शेप करना है, वो सारी चीज़ें हमने डेवलप की एक रूम में बैठ के। और इतनी सारी अम्यूनिटीज़ नहीं थी, बस एक सिंगल फैन एंड अ टेबल चेयर, राइट। सो दैट इज़ व्हाट वाज अलाउड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और काफ़ी अमेजिंग सा एक्सपीरियंस रहा 2 साल। यहाँ पे बच्चे अपना साइकिल वाइकिल रखते थे और यहाँ पे जस्ट आगे जाएंगे तो एक अच्छा एरिया था जहाँ पे हम लोग क्रिकेट भी खेलते थे। तो काफ़ी ही अमेजिंग है। चलिए गाइस आते हैं थोड़ा सा बिल्डिंग और आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी बिल्डिंग थी हमारी। और यहाँ पे बच्चे अक्सर अपना जो भी एम्बिशन है वो लेके आते थे। और सब लोग का रूम, सबको यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस टोटल 4 फ्लोर्स हुआ करते थे, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। और यहाँ पे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर मिलता था ताकि उनको ज़्यादा टाइम मिल सके, स्पेस मिल सके इन ऑर्डर टू गेट व्हाट दे वांट। और काफ़ी टाइम हम लोग यहाँ पे भी बिताते थे। और यहाँ पे और भी बगल में सीनियर्स की बिल्डिंग हुआ करती थी, तो 4th ईयर वाले बच्चे यहाँ पे थे 2 साल, फिर 2 साल यहाँ शिफ्ट, ऐसे करके द होल हॉस्टल वॉज डिवाइडेड अमंग द स्टूडेंट्स। सो हमारे साथ हैं रोहन, जो कि हमको मिल गए लकीली, क्योंकि कोई स्टूडेंट है नहीं, अभी सब छुट्टी पे गए हुए हैं। तो रोहन इज 2nd ईयर माइनिंग स्टूडेंट ओवर हियर। तो रोहन, कैसा एक्सपीरियंस है कॉलेज का आपका? मेरा एक्सपीरियंस कॉलेज का तो बहुत अच्छा है कि मैं फर्स्ट टाइम, मैं जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ, मैं विलेज एरिया से बिलोंग करता हूँ। बाद में स्टडीज़ के लिए सिटी में आया, तो फिर सिटी में कोचिंग लिया। और कहाँ से, IIT होम से किया गया? नहीं, मतलब लोकल एरिया से कोचिंग ओके। मैं स्मॉल टाउन से हूँ, कोलार से हूँ मैं, तो वहाँ से मैंने कोचिंग लिया। और मैं जब काउंसलिंग कर रहा था ना, तब ये कॉलेज मेरे ध्यान में था। महाराष्ट्र में से NIT की लिस्ट में मेरे टॉप प्रायोरिटी पे था। तो जब मैंने सॉर्ट किया, मुझे कैंपस एरिया सब मतलब बहुत इंटरेस्ट है इस कॉलेज में आने के लिए, तो मैंने पूरा रिसर्च किया था इस पर। तो जब मेरा रैंक लगा, तो रैंक इतना याद नहीं है, बट आई वॉज द लास्ट वन, लकी वन। ये राउंड 1 से लेके राउंड 6 तक वो रैंक फिक्स रहा और मुझे ये ब्रांच मिल गई, लकीली मिल गई। और ये कैंपस में आके इतना अच्छा लग रहा है, मतलब मैं इतना खुश हूँ कि क्या बताऊँ। कोविड में आप आए होगे, तो फर्स्ट ईयर शायद कोविड में होगा, तो थोड़ा बहुत उसमें आपका टाइम नहीं मिल पाया हो कॉलेज में, बट जब से आप आए हो तो अब लग रहा है कि यार हाँ, अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं और आगे के 2 साल काफ़ी ब्राइट है। हाँ, एक्चुअली मैं कोविड के टाइम पे भी मैंने अनअकैडमी पे जनरली मैं यूट्यूब से बहुत पढ़ाई की है। तो अनअकैडमी मेरा फेवरेट प्लेटफॉर्म। इस पे मैं झूठ नहीं बोल रहा, इन्होंने कुछ कहा नहीं मुझे कहने के लिए, ये मेरी तरफ से मैंने बहुत सारे नमो सर करके थे, उनसे मैंने सीखा है। ग्रेट। वो यूट्यूब से, हाँ, तो मतलब यूट्यूब से मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो लाइक मैं क्वेश्चन आंसर बहुत सॉल्व करता था। अब मेरा कोई दोस्त जनरली था नहीं, तो मैं यूट्यूब से ही प्रेफर करता। वेरी नाइस यार, मतलब ये तो काफ़ी शॉकिंग था कि यार बच्चे से अनअकैडमी से पढ़ा इन्होंने और इस कॉलेज में आने को काफ़ी हेल्प हुआ इनका। एंड डेफिनेटली यार आप देख सकते हो गाइज कि अनअकैडमी का कितना क्रेज़ है ऑल अक्रॉस द कंट्री, और बच्चे काफ़ी ज़्यादा इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं, राइट। एंड डेफिनेटली यार बहुत अच्छी मेरी भी फीलिंग है। मैं तो 10 साल पहले मैं इस कॉलेज में आया था, 2016 में पास आउट हुआ था, और आज भी बच्चों को ये एक पैशन है इस अमेजिंग से कॉलेज में एंट्री करने का, एंड दैट इज़ अमेजिंग। ऑल द बेस्ट गाइज, होपफुली यू गेट योर ड्रीम कॉलेज। तो हमारे साथ हैं मिस्टर अमन कुमार राय, जो कि हमारे प्रिय मित्र हैं कॉलेज के, और ये अभी NHAI में जॉब कर रहे हैं। इनके साथ बहुत सारी मेमोरीज हैं मेरी, और हम लोग रिलीव कर रहे हैं सारे मोमेंट्स, अलग अलग जगह जाके कॉलेज में जहाँ जहाँ हम बैठा करते थे। मेस हो गया, फर्स्ट ईयर हॉस्टल, सेकेंड ईयर हॉस्टल, और यहाँ पे फाइनल ईयर हॉस्टल। तो इन्हीं के साथ मैं एक रूम में बंद हो गया था और हमने अपनी प्रिपरेशन की थी गेट की, जिसके बारे में मैंने आपको अपने वीडियो में बताया है एक बार। एंड अमन, कैसा लग रहा है आपको 6 साल बाद कॉलेज में आके? गाइस आई कैन टेल यू, बहुत ही अच्छी मेमोरीज रही है कॉलेज की। कॉलेज में ऐसा होता था कि जब हम फर्स्ट ईयर में आते थे तो ऐसा लगता था कि कहाँ आ गए, कैसे रहना है, कैसे दोस्त बनाना है, कैसे लोगों को आपस में मिलना है, जुलना है और फिर आगे बढ़ना है। फिर जैसे जैसे धीरे धीरे हम फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में जाते हैं, सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में जाते हैं, वो जो अंदर की शाइनेस होती है, जो एक्सपोजर मिलता है कॉलेज में, उसके कारण धीरे धीरे आपकी सारी शाइनेस खत्म हो जाती है। यू डेवलप दैट कॉन्फिडेंस, एंड कॉन्फिडेंस इज ऑलवेज द की टू गो अ लॉन्ग वे इन योर करियर। सो गाइज, वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है, जहाँ पे हम एकदम छोटे से बच्चे घर से निकले हुए और सीधा कॉलेज में ले आकर के डाल दिया जाता है। फिर धीरे धीरे थर्ड ईयर आ गया। थर्ड ईयर में आई वॉज द ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेक्रेटरी, और इन जैसे बच्चों का हमने ही प्लेसमेंट कराया था कोऑर्डिनेट करके।
TNP सेक का बेसिकली काम होता था कंपनीज को कॉलेज में लेकर के आना। देयर वाज प्रीवियस रिकॉर्ड्स जहाँ से तुम्हें उन कंपनीज को कॉल करना होता है, उनके HR से बात करनी होती है। यू हैव टू सेट अप ऑल द अरेंजमेंट्स एंड देन यू हैव टू कोऑर्डिनेट फॉर द इंटरव्यू ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स दैट आर देयर इन योर कॉलेज। सो दैट इज़ हाउ द वर्क गोज ऑन ऑफ अ TNP सेक। फाइनली फाइनल ईयर आ जाता है। फाइनल ईयर में हमें कुछ ऐसे दोस्त मिल जाते हैं जिसके कारण हमारी जो फाइनल ईयर की मेमोरीज होती है, दे आर जस्ट अमेजिंग। यू वांट टू रिलीव ईच एंड एवरी मोमेंट व्हेन एवर यू कम टू योर कॉलेज। एंड आज जब हम लोग यहाँ पे आए तो हम और शाह जी ऐसे ही बातें कर रहे थे कि कैसे हम लोग यहाँ पे कॉलेज में रहते थे, क्या करते थे, कैसे इस पूरे इन्वायरमेंट को हम लोग रिलीव कर रहे हैं। I can't just tell you in my words. So this is how it is. झा जी Yes, बिल्कुल यार, और काफ़ी मेमोरीज हैं अमन के साथ। I've seen him grow from a very shy personality to where he is standing right now. He's a very good officer now in NHAI, National Highway Authority of India. आप जानते होंगे गाइस, सिविल इंजीनियरिंग के लिए बेस्ट कंपनी कह सकते हो आप इंडिया में, राइट। तो यहाँ पे ही मेमोरीज डेवलप हुई, यहीं पे हमने अपने सपने जो भी थे लाइफ में करने के लिए, वो चीज़ का हमने एक विजन देखा और उसको सक्सेस में कन्वर्ट करने के लिए हमने यहाँ पे एक तरह से प्लेज लिया, जिसको हमने अपने पूरे कॉलेज जर्नी में जिया। एंड गाइस दैट इज़ वो एक मेमोरी है जो कभी ज़िंदगी में हमारे से कोई नहीं ले सकता। दैट इज़ ऑलवेज सेड। मैं झा जी के बारे में एक बात बताना चाहूँगा। जब हम 3rd ईयर या फाइनल ईयर में होते थे तो झा जी हमेशा आ जाते थे, अपन यूनिट टेस्ट चालू हो गया है, अब मुझे पढ़ाना चालू कर दे। और वो एक करियर में एक स्टेज था झा जी का, और आज एक स्टेज है जहाँ पे झा जी अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। कभी झा जी पहले अपने पढ़ा करते थे, अब कभी अपना वो सारा ज्ञान जो उस टाइम पे एज ए स्टूडेंट पढ़ करके सीखते थे, वो अभी एज ए टीचर लोगों को बताते हैं। सो ही हैज़ ग्रोन अ लॉन्ग वे। कांग्रेट्स। ओके तो गाइस, मतलब इमोशन है, फन है, एवरीथिंग इज देयर इन दिस। तो आई कैन नॉट डिस्क्राइब इन वर्ड्स कि कैसा लग रहा है। और आई एम श्योर कि आप लोग भी अपने ऐसे सपने अभी जब आप 11th 12th में हो, देखो कि ऐसे अमेजिंग कॉलेज में जाना है जहाँ पे हमारे करियर को एक किक मिले एंड आगे जाके हम सक्सीड कर पाएंगे। थैंक यू गाइस। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।